बुंदेलखंड की मिट्टी में पुरातन संस्कृति और परंपराओं की महक रची बसी है। देश के मध्य में विंध्य की ऊंची नीची पहाड़ियों से आच्छादित भूभाग बुंदेलखंड है। यही बुंदेलखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक कलाओं और वीर वीरांगनाओं की धरती के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय लोक संस्कृति आदिकाल से ही समृद्ध रही है और जिसमें बुंदेलखंड की जो संस्कृति है उसका अनूठा रंग है। और बदलते समय के साथ बुंदेली लोक कला मानो विलुप्त होने लगी थी, उसी कला को जीवंत करने का काम कर रहे हैं बुंदेली सितारे, जो आज सोशल मीडिया में धमाल मचा रहे हैं। आजकल द बुंदेली आर्टिस्ट की टीम काफी चर्चाओं में है अपने देसी बोल और बुंदेली गानों को लेकर। आज इसी टीम से करेंगे हम बातचीत, उनसे सुनेंगे ढेर सारे गाने और ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे द बुंदेली आर्टिस्ट टीम का। रोशन जी, आपका बहुत स्वागत है और आपकी टीम का बहुत सारा स्वागत है। जी जी, सभी को राम राम हमारी। जी राम राम। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपना चारों लोग एक एक बारी बारी से संक्षिप्त परिचय दें। आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी टीम के बारे में जल्दी से बताइए। जी जी, नमस्कार, मेरा नाम रोशन सिंह भदौरिया है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं। और बेसिकली हम लोग सभी थिएटर आर्टिस्ट हैं, नाटक रंगमंच के छात्र हैं, तो उसी के लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये द बुंदेली आर्टिस्ट म्यूजिक और जो बुंदेली लोक परंपरा लोक गीत हैं उनको लेकर हम काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, सभी जन को हमारी बहुत बहुत राम राम। नमस्कार, सभी जन को हमारी बहुत बहुत राम राम। हमारा नाम स्वराज रावत है, हम मध्य प्रदेश की दतिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अपनी बुंदेली संस्कृति के लाने आजकल ये सबको पता है सोशल मीडिया को जमानो है, तो हम भी बुंदेलखंड की कल्चर को सोशल मीडिया पे काहे ना पहुंचाएं। तो वही माध्यम से एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की, वो वही में लगे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी। राम राम भैया सभी जनन का। हम छतरपुर के पास नेवारी गांव से बिलोंग करते हैं और हम अपनी बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसको लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सभी का राम राम। हमारा नाम ऐश्वर दुबे है और हम नरसिंहपुर के रहे वाले। चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति कला ये सारी चीज विलुप्त हो जा रही बुंदेलखंड की, तो इन सारी चीजें बढ़ावा दे हम और हमारे भैया हरों ने एक पेज चालू करो है बुंदेली आर्टिस्ट नाम से, जो वेबसाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब राम राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि बातचीत करने का जो सिलसिला है अब उसे आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, जो संगीत है, उसके बारे में। सबसे पहले आपकी टीम क्या सुनाना चाहेगी? बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी को सुमरन करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत प्यारा गीत है गणेश जी को हम बाय सुना के शुरुआत करते हैं, तो हम शुरू कर रहे हैं। और आप सभी जन ने सुना होगा जो राई इसको कहते हैं, बुंदेलखंडी राई सुप्रसिद्ध गायकी है, उसको आप हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। जरूर, आइए आपको सुना। चलिए आपके सामने हमारी आवाज आ रही है, सुनाइए। अरे टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक पे बैठी मैया शारदा, टिमकी में गणेश, ढोलक पे बैठी मैया शारदा, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, टिमकी में गणेश, ढोलक पे बैठी मैया शारदा, टिमकी में गणेश, ढोलक पे बैठी मैया शारदा।
शारदा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही बुंदेली अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया में मानो आप लोगों ने धमाल मचा दिया। जिस तरह से आपके 2-2, 3-3 मिनट के गाने आ रहे हैं सामने, चाहे वो सोशल मीडिया के इंस्टा प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, हर कहीं आप लोग छाए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग जब मिले तो क्या सोचा कि क्या बुंदेली भाषा में ही गाने की शुरुआत की जाए या किसी भी गाने से इसकी शुरुआत की जाए? और सबसे पहला आप लोगों का गाना कौन सा था? एक्चुअली क्या बात हुई कि हम बेसिकली ना रंगमंच के विद्यार्थी हैं सारे लोग, रंगमंच के कलाकार हैं। तो शुरू से ही जब रंगमंच पे हमारा जाना हुआ तो म्यूजिक से एक ताल्लुक हमारा जब हुआ तो बचपन से ही घर में दादी हो, नानी हो, उनसे संस्कार गीत वगैरह बुंदेलखंड की चीजें हम लोग सुनते थे। हाँ। तो लगातार मन में कहीं ना कहीं वो चीजें पनप रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई तब हम लोगों का मिलना हुआ तो सोचा कि यार सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ करते हैं बुंदेलखंड को लेकर। तो हमने एक छोटी सी पहल स्टार्ट की। हमने कहा चलो पहले बैठते हैं, अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खाली बैठ के देखेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने रिसर्च किया चीजों पर, तो पुराने गाने निकाले जो विलुप्त हो चुके हैं। तो पहला हमारा जो गाना था गौरा सांची बताओ, हाँ, सबसे पहला गाना तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, डाल दिया। हाँ। सुबह उठते हुए देखा तो उस पर 6 लाख 7 लाख व्यू पहुंच गए और फॉलोअर्स 0। वाह। 5 दिन में हम लोग सीधा 10,000 15,000 के ऊपर फॉलोअर लेकर पहुंच गए। तब लगा हाँ, हम इस पे काम कर सकते हैं और लोग पसंद करेंगे, उस चीज को सुनेंगे। तो जो गाना था जिसको जिसने ऐसे हम आपको लोगों का प्रसिद्धि start हुआ दिलाई, ये चैनल। उस गाने को भी आप सुनाइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना है कि समय समय की बात है और समय होते बलवान, और काऊ दिना को दिन बड़ो, काऊ दिना की रात। कह रहा है थोड़ा सांची बताओ, थोड़ा सांची बताओ, कैसे करवाना भोले बाबा से रात। थोड़ा सांची बताओ, थोड़ा सांची बताओ, कैसे करवाना भोले बाबा से रात। पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे, अरे पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे, भोला के मुड़ई पे लगी पाइपलाइन, छाए सब आता है मुंबई बगला, कैसे करवाना भोले बाबा से रात। थोड़ा सांची बताओ, थोड़ा सांची बताओ, कैसे करवाना भोले बाबा से रात। थोड़ा सांची बताओ, कैसे करवाना भोले बाबा से गाओ, भोले बाबा से गाओ, भोले बाबा से प्यार। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जो आप चारों की ट्यूनिंग है, ऊपर से ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन, बहुत ये मालूम मजा बांध देता है। और सबसे पहले मैं आपसे इस चीज़ को लेकर भी अब जानना चाहूँगा, क्या बुंदेलखंड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आल्हा गायन। क्या आप लोगों ने सुना है, कभी जानते हैं आल्हा गायन क्या होता है? कि अगर आप जानते हैं तो क्या सुनाना चाहेंगे आल्हा गायन के बारे में? हाँ, जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाल लाल भाई मधुकर की आंखें करो मैदना लालम लाल, एक तरफ बंदूकें गर्दन, एक तरफ तलवारें धार। अब नहीं सहने अत्याचार, 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 अब नहीं सहने अत्याचार। अंग्रेजन को खूब खदेड़ो, पकड़ पकड़ के खींची खाल। अब नहीं सहने अत्याचार, अब नहीं सहने अत्याचार, अब नहीं सहने अत्याचार। लाल भाई मधुकर की आंखें करो मैदना लालम लाल, एक तरफ बंदूकें गर्दन, एक तरफ तलवारें धार। अब नहीं सहने अत्याचार, अब नहीं सहने अत्याचार, अब नहीं सहने अत्याचार, अब नहीं सहने अत्याचार। बहुत बहुत धन्यवाद। मानी जाती हैं, इसमें सैकड़ों विधाएं हैं।
और आजकल चल रहा है रोशन भाई जी। कि आगरदम बागरदम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और जब मैंने आपके इस गाने को सुना, जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इस गाने को गाया, तो काफी अच्छा इसका रिव्यू देखने को मिला। आगरदम बागरदम बहुत ट्रेंडिंग में है, आप वो सुनाना चाहेंगे? जी बहुत चलो जो बहुत चलो सर इस गाने को सुनाने के पहले इसकी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो गाना है ना, हम लोग एक्चुअली थिएटर से बिलोंग, हाँ बिल्कुल देसी अंदाज में। एक्चुअली जो गाना है ना, बेसिकली हम लोग थिएटर से बिलोंग करते हैं, तो डायलॉग्स फॉर्म में ये गाना है कि मतलब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको सुनाना चाहेंगे जो हमने अपने चैनल पे जैसे किशोर कुमार गाते थे ना, डायलॉग फॉर्म में गाते थे हमेशा, ऐसे ही ये गाना है। अब हम तो चूंकि थिएटर कर ही रहे हैं, जो चक्कर में डायलॉग जैसे हैं और आनंद लो। आइए चलिए 1 2 3 गो। आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम फंसे हम। आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम फंसे हम। घर में से निकले पट परे जीना सरदार मगर गई सोना खाए न जाए, रगड़ी मगर गई सोना खाए न जाए, जो बात पकड़ को सोना खाए न जाए। दोना ल्याए ना पातर ल्याए, दोना ल्याए ना पातर ल्याए, हाथ हिलाऊ कई लाए, सरदार मगर गई सोना खाए न जाए, जकड़ी मगर गई सोना खाए न जाए, जो बता पकड़ को सोना खाए न जाए। अब की तेरा दोना लियो पातर लियो, अब की तेरा दोना लियो पातर लियो, अपनी चिच्ची घरे कर गई, सरदार पकड़ गई सोना खाए न लाए, जकड़ी पकड़ गई सोना खाए न लाए, जो भाग पकड़ को सोना खाए न लाए। अब की बेरा दोना लिया है पातर लिया है, अब की बेरा दोना लिया है पातर लिया है, अपनी चिच्ची घरे कर आए, जकड़ जा मैका सोना खाए न जाए, जकड़ जा मैका सोना खाए न जाए, नहीं मर नहीं सोना खाए न जाए। आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम फंसे हम। घर में से निकले पट परे जीना सरदार मगर गई सोना खाए न जाए, जकड़ी मगर गई सोना खाए न जाए, सोना खाए न जाए। लोकगीत बहुत गाया जाता है और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो रोशन भाई, और इसमें से एक गाना है जो कि शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा चलता है, उसके बिना, इस गाने के बिना मानो शादी बारात अधूरी सी लगती है, वो जब तक गाना ना बजे। वो गाना है, गाने की बोल है, चिलम तमाकू को डब्बा, बहुत ज़्यादा चलता है हर शादी ब्याह में, बुंदेलखंड में ख़ास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे उनसे जी। के कहने लगे मोसे बब्बा तेरी गौरी, के कहने लगे मोसे बब्बा, गाओ चिलम तमाकू को डब्बा, गाओ चिलम तमाकू को डब्बा, गाओ चिलम तमाकू को डब्बा। बाले मोरे बाले माँ, बाले मोरे बाले माँ, एक बूढ़े से हो गई लड़ाई, खाए गए बाले माँ, बूढ़े से हो गई लड़ाई, खाए गए बाले माँ। पाने खाई से लारे चुअते, पाने खाई से लारे चुअते, छेनी को लग गो डब्बा, छेनी को लग गो डब्बा, गाओ चिलम तमाकू को 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 डब्बा। बहुत बढ़िया। थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं। रोशन, थोड़ा अपने बारे में बताइए और थोड़ा ये भी बताइए कि जो आपकी ये टीम है,
वो अब राष्ट्रीय स्तर तक किस तरह से पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि आपको पूरा देश सुने, और आगे आप लोगों की फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब? जी, आगे बढ़ने का प्लान जैसा कि आपने पूछा सर, आगे आप लोगों के माध्यम से ही बढ़ रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल हैं, आपकी आवाज़ पूरा भारत, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका जो चैनल है वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है आपके माध्यम से। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे से संपर्क किया और हमको ये मौका दिया कि हम आपको आकर अपने बुंदेलखंड के बारे में आपको बताएं, अपने गीतों के माध्यम से आपका मनोरंजन कर सकें। तो इसके लिए यह प्लान है हमारा, और आगे के लिए हम इसी तरह से काम करते रहें ताकि, और सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज ये आप जो चैनल पर आपका चल रहा है, इसके माध्यम से भी हम लोग कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेंगे जहां तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो यही हमारा प्लान है। जी बहुत बढ़िया। रोशन, जो कि एक समाप्ति की ओर है ये कार्यक्रम, तो आपसे आखिरी में ये भी हम पूछना चाहेंगे कि बुंदेलखंड को लेकर एक ऐसा गाना जिसमें पूरा बुंदेलखंड समायोजित हो, कोई ऐसा गाना आप सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक बहुत ही सुंदर गीत है बुंदेलखंड की महिमा, जिसमें पूरी आपको सुनाते हैं हम लोग। आइए तो आपको सुनाते हैं। सब लोग बुंदेलखंड समाहित है। बिल्कुल कहना है, ऐसी माटी ना हो, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। दिवस धाम ओरछा में वास करे रघुवर, दिवस धाम ओरछा में वास करे रघुवर। हर दौर मैयर की माई जटा शंकर, हर दौर मैयर की माई जटा शंकर। वो क्षीर सागर सी, वो क्षीर सागर सी, वो क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। भारत के खंड खंड में ऐसी माटी ना, भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। चित्रकूट तपो भूमि पावन पुनीता, राम सीता, राम सीता। देव ललचत रहे, ओ देव ललचत रहे, देव ललचत रहे आवे बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। इस गाने में सब कुछ है, संगीत में सब कुछ है, प्यार है, बोली भाषा, रहन सहन, घूमना फिरना, हर कुछ है इसमें। और यही है बुंदेलखंड में भेजना, हमको बुंदेलखंड में जन्म देना। और रोशन, चूंकि अब जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब से सामने आया है, उसकी वजह से बहुत सारे बुंदेलखंड के कलाकार उभर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। और जो अब तक आगे नहीं आए हैं उसे आप लोग किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि लोग आएं, जो कला दबी हुई है या विलुप्त होती जा रही है वो सामने आए, कैसे बताना चाहेंगे आप लोग? जैसा कि आज का जो डिजिटल युग है, आज हर घर में फ़ोन है, लगभग हर किसी के पास फ़ोन है, कैमरा है फ़ोन में। आपके पास जो भी कला है
आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको अपना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे हम लोग पहुंचे हैं वैसे आप लोग भी पहुंच सकते हैं। आपका मन सच्चा हो, भाव पक्का हो, तो बिल्कुल आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। तो आप इसी के साथ आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि रोशन समय हो चुका है, यहीं पर रोकना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आप टीम का, आपकी टीम द बुंदेली आर्टिस्ट टीम का बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और इतने मनमोहक गाने सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।